हे गाइस मैं सेट फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक ऑडियो डाली थी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, दैट भैया यू कैन वर्क विथ मी। ठीक है भाई, अब ये क्या है, क्या नहीं है, कैसा है, सब कुछ समझाता हूं। 2-3 मिनट लगेंगे टू गेट बैक टू एवरीथिंग। अब इस बात को समझते, देखो सबसे पहली बात, हु आर एलिजिबल और ये वीडियो किसके लिए रिलेवेंट है। देखो मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी अभी अपना जून 23 की फाउंडेशन की एग्जाम दी है वो इसके लिए इंटरेस्टेड रहे। मतलब मेरी प्रायोरिटी कहीं ना कहीं जून 23 फाउंडेशन वाले बच्चे रहेंगे। लेकिन सर मान लो हमें भी करना हो, तो पूरी वीडियो देखने के बाद आप भी उसके ऑप्शन में हो। काम ये लोग करेंगे, एक बंदे को मैं लीड जरूर दूंगा, हु विल बी टेकिंग द लीड फॉर एवरीथिंग। अब सर ये क्या है क्या नहीं है, पूरी बातें बता दें। चलो अब पूरी बातें समझते हैं। देखो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं, क्या काम है क्या नहीं है सब कुछ। देखो सबसे पहली बात, अब आप लोगों ने पिछले 6 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से क्या किया। सर पढ़ाई करी। सर पढ़ाई कहां से करी, सर बहुत सारी बुक से करी। क्या आप लोगों ने उस बुक में प्रैक्टिस किट को यूज किया। अरे सर प्रैक्टिस किट को यूज किया क्या। सर सब लोगों ने उस बुक में सबसे ज्यादा यूजेस प्रैक्टिस किट का किया है। अब मैं क्या चाहता हूं मैं आपको बताता हूं। प्रैक्टिस किट में क्या बहुत सारी गलतियां हैं क्या। सर प्रैक्टिस किट में भर भर के गलतियां। ठीक है, वहां पे मात्राएं बोल रहा हूं, मतलब वहां पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो नहीं हो, वहां पे कभी कभी स्पेस नहीं होता, आंसर ए है डी लिखा हुआ है, आंसर सॉल्यूशन सही है लेकिन ऑप्शन कुछ और है, या फिर नंबर्स गलत है, या कभी कभी क्वेश्चन ही गलत है। इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां आपको प्रैक्टिस किट में देखने को मिलेगी। सर बिल्कुल। एंड आप में से ज्यादातर लोग उस गलती को जानते हैं, क्योंकि मुझे कम से कम 100 से 200 बच्चों के मैसेज एग्जाम के एक दिन पहले आए, सर कितनी गलतियां हैं, सर कितनी गलतियां हैं, सर कितनी गलतियां। तो मैंने सोचा भाई गलतियां किसने आइडेंटिफाई करी, तुमने, क्यों ना तुम्हें ही पैसा देके गलतियां सही करवा दूं। When you give the hardest work to laziest person, it will find the easiest way। ठीक है, तो भाई देखो मेरे को अपनी गलतियों को सही करवाना था। मैंने सोचा एक काम करता हूं, गलतियां किसने आइडेंटिफाई करी, तुम लोगों ने आइडेंटिफाई करी, क्यों ना तुम्हें ही पैसा देके सारी गलतियां सही करवा देता हूं। तो अब सर मतलब हमें काम क्या करना है, समझ गए होगे अभी तक तो। सर आपको प्रैक्टिस किट में सारी की सारी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है। मजे की बात यह है सिर्फ मैथ्स नहीं है, मैथ्स स्टेज बोला था सॉरी, मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, मुझे सारे ही पेपर के लिए चीजें लोग चाहिए क्या। सर सारे पेपर के लिए चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी डेफिनेटली मैथमेटिक्स रहने वाला है। इसके साथ ही साथ क्या आप लोगों ने मेरी क्लास में नोट्स बनाए हैं क्या। देखो मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। हाँ मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूँ। एक प्रैक्टिस किट है, क्या आप लोगों ने मेरी क्लास, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, मतलब मुझे मैं बता रहा हूँ, मैंने जब ऑडियो डाला था तो मुझे लगा नहीं था कि सब लोग रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन मेरे पास बहुत, मैंने शुरू किया था सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स से, बाद में मैं आ गया मतलब प्रैक्टिस किट, मैथ्स प्रैक्टिस किट से शुरू किया था। मेरी कहानी बढ़ गई है, क्योंकि क्या हुआ, मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा तुमसे अच्छा कोई आदमी नहीं है, अभी अभी तुम पढ़ के आए हो एकदम ताजा ताजा, तो उसका यूटिलाइज करते हो और तुम भी मजे लोगे इसका। पैसा बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग हायर होंगे, अराउंड 100 लोग हायर होंगे इस पूरी प्रोसेस के अंदर, तो पैसा थोड़ा अब क्या होगा मैं सब कुछ बता रहा हूँ तुम लोगों को। सर तुमने भी नोट्स बनाए, यस। अब मैंने ना अपने नोट्स प्रिंट करवाए हैं, या फिर मैंने ना मेरे नोट्स को प्रिंट करवा के बहुत सारी चीज़ें करवा दी, लेकिन उनमें भी गलतियां होंगी क्या, यस। मैं चाहता हूं आपको क्या करना है, इसे कहते हैं, इस चीज को कहा जाता है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, लेकिन क्या काम सिर्फ प्रूफ रीडिंग का है क्या, नहीं। प्रूफ रीडिंग के साथ क्या टाइपिंग का काम भी होगा क्या। सर टाइपिंग का काम भी होगा, मतलब आपको गलती को आइडेंटिफाई करके हमें नहीं भेजना है, आपको उस गलती को सही करना है। एंड अब इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि अगर आपकी प्रूफ रीडिंग में भी प्रॉब्लम आई तो फिर तो भाई गलत हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा आप लोगों को हायर करने का। तो आपको ही 2 बार क्रॉस चेक करना रहेगा और आपको ही अपनी सारी चीजों को सही करना रहेगा। एंड अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे और ज्यादा सिक्योर चलना है, तो एक बंदा कॉपी बनाए, एक होगा मेकर, एक होगा चेकर। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, मान लो नकुल सर ने मेरी एक बार कॉपी चेक, एक बार एक चैप्टर चेक किया, तो मैं वो चैप्टर उठा के दूंगा शान सर को, फिर शान सर उसे चेक करेंगे। अगर शान सर ने ज्यादा गलतियां निकाली तो भाई पॉइंट्स कटेंगे नकुल सर के, एकदम सिंपल। तो भाई मुझे चीजें सही चाहिए। सर मेरा एम क्या है, देखो मैं चाहता हूं एक बंदा जो है ना वो एक चैप्टर ही सिलेक्ट करे, मुझे ज्यादा लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं चाहिए। मतलब सर हम तो 3-4 कर लेंगे, हम 5-7 कर लेंगे, तुम कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। मैं पहले एक बंदा एक चैप्टर दे रहा हूं। अब सर कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ कितना पैसा होगा सब बता रहा हूं, रुक जाओ।
देखो सबसे पहली बात, काम समझ में आ गया? यस सर। सारे नोट्स की टाइपिंग भी इन्वॉल्व है, आपको प्रूफ रीडिंग भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे चेंजेस करना है। आप मान के चलो टाइपिंग भी है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग होने वाली है। सर कितने घंटे काम करने, क्या करना है? इट्स अ टारगेट बेस्ड वर्क, इट इज़ नॉट अ वर्क रिलेटेड टू फिक्स पेमेंट। आपको 2 घंटे काम करना है, आप 2 घंटे करो, आपको मुझे एंड डेट देनी है। आपने कहा सर मैं आपको वेडनेसडे को सबमिट कर दूंगा, तो भाई वेडनेसडे मतलब वेडनेसडे। क्यों सर इतने सारे लोग क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मुझे मेरा टारगेट है 15 जुलाई तक सारी चीज़ों को क्लोज करने का। सो टिल 15th ऑफ जुलाई मुझे हर एक चीज़ को क्लोज करना है एंड मुझे आगे बढ़ना है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई क्या? यस सर। तो क्या प्रूफ रीडिंग से लेकर सारी बातें सबके दिमाग में आई? यस सर। तो टाइपिंग भी है, प्रूफ रीडिंग भी हो सकती है, डिपेंड ऑन एवरीवन, ठीक है। आपका टारगेट बेस्ड है, आप एक दिन में खत्म कर दोगे तो दूसरा काम मिल जाएगा, आप 4 दिन में खत्म करोगे एक ही मिलेगा। इट इज कंप्लीटली ऑन यू। सर रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास होना चाहिए लैपटॉप एंड इंटरनेट। देखो इंटरनेट को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा, इंटरनेट सबके पास होगा। लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है, देखो इतना अब मैं कितना कर रहा हूँ, देखो मेरी प्लानिंग के हिसाब से आई एम प्लानिंग चैप्टर वाइज या पेजेस वाइज। मैंने मार्केट से रेट निकाला है प्रूफ रीडिंग और टाइपिंग का कितना पेज होता है। तो अब ये जो पूरा काम होगा दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ द थिंग्स। तो टाइपिंग वाइपिंग के केस में इट इज समवेयर अराउंड 10 से 11 रुपए के आसपास, एंड प्रूफ रीडिंग के केस में इट इज अराउंड 2 से 3 रुपए के आसपास। सो दिस इज व्हाट द थिंग विल बी। मैंने आपको भी क्लियरिफाई कर दिया, एवरीथिंग इज क्लियर। मतलब जब तक आप लोग घर पे बैठे हुए हो 100 पेजेस कर दोगे, यू विल हैव अ गुड अमाउंट। 100 पेजेस को करने में कितने दिन लगेंगे? 2 या 3 दिन, दैट्स इट। क्योंकि एक प्रोफेशनल तो एक दिन में 100 पेजेस करता है, आप 2-3 दिन में कर ही दोगे, तो इट इज नॉट अ बैड थिंग टू डू इट, एंड एवरीथिंग विल बी ऑन रिकॉर्ड्स, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, ठीक है। सो ये एक रिक्वायरमेंट है। अब आप कैसे इस चीज पे अप्लाई करोगे? यू हैव टू जस्ट फिल अ गूगल फॉर्म। सर गूगल फॉर्म कहाँ है? गूगल फॉर्म नीचे है, गूगली गुश को मैंने नीचे डाल दिया है। इसमें आपसे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगी गई है, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर और आपका जो कोर सब्जेक्ट है। यू हैव 4 ऑप्शन, मैथ्स, लॉ, योर मैथ्स, अकाउंट्स, लॉ, मैथ, स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपके पास, आप में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड सबके लिए बहुत काम है, सबके लिए है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते, बहुत सारा काम है। इतना काम है कि मैं ही अब समझो ना, अगर मैं पब्लिक डोमेन में आकर काम के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मैं बताऊँ, मुझे कम से कम 70-80 मैसेजेस आ गए थे विद इन 2 आवर्स ऑफ दिस सेंडिंग द वॉइस नोट। तो मैंने सोचा है फिर इसे अनफॉर्मेट वे में नहीं करते, इसे फॉर्मेट वे में लेके आते हैं। सो पहले मैंने शुरू किया था विद द टारगेट ऑफ प्रैक्टिस किट ओनली, मेरी बुक ओनली, बट देन इट चेंजेस द थिंग। तो आई होप सबको क्लियरिटी आ गई होगी, पूरी चीज़ मैंने क्लियरिटी दे दी, हर एक चीज़ दे दी, अमाउंट से लेकर सब कुछ। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, अभी पैसा मैं ज़्यादा क्यों नहीं देना चाहता, या फिर ऐसी चीज़ें, देखो मेरा ही बजट होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग, आप लोगों को मालूम है, प्रैक्टिस किट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है किट टेस्ट ऐप के ऊपर। हम ना किसी से पैसा लेते हैं, स्टिल हम लोग पैसा खर्चा करेंगे, ऑब्वियसली बात है, दैट इज़ फॉर आवर ब्रांड विच इज़ वेरी ऑब्वियस। तो इसके अंदर हम लोग खर्चा ऑब्वियसली बातें करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं, बट वो फ्री डोमेन पे अवेलेबल है। दूसरी बात, आपको इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। चैप्टर मतलब देखो ना, सब्जेक्ट आपकी पसंद का, चैप्टर आपकी पसंद का, टाइम आपकी पसंद का, और अभी फ्री आप भी बैठे ही हो, तो भाई सब कुछ आपके फेवर में रखा गया है पूरे प्लान को। सो दिस इज ओनली फॉर वन थिंग, सो दैट एवरी वन कैन अर्न लिटिल बिट, एंड इट इज़ नॉट अबाउट द अर्निंग, इट इज़ मोर अबाउट यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन द राइट डायरेक्शन, ताकि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर जब काम करने बैठोगे तो आपकी लैपटॉप से लेकर सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। सो आई थिंक दैट्स व्हाट दे। अभी कैसे क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता, वो सब चीज़ें आपके साथ एक जूम कॉल या कहीं पे होगी, दैट एवरीथिंग विल बी डन आफ्टर सम टाइम। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट, थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय। प्लीज फिल द फॉर्म सो दैट एवरीवन एंड आवर टीम कैन गेट इन टच विथ यू, दैट वुड बी वेरी वेरी ईजी। लास्ट चीज़ एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक चीज़ भाई, अगर लग रहा है डाउट है कि सीए फाउंडेशन पास होगा कि नहीं होगा, या अपने दोस्तों को बता दो भाई, चैप्टर वाइज फ्री एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी के ऊपर। अकाउंट से 10 जुलाई को और 18 जुलाई को, लॉ है 12 जुलाई और 20 जुलाई को, मैथ से 14 जुलाई और 22 जुलाई को, एंड इकोनॉमिक्स है 16 एंड 24 जुलाई को। फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन एनरोल विद द QR कोड, ये आपके लिए भी है और आपके दोस्तों के लिए भी है। आज के लिए इतना रखता है, बाय बाय, सिटी रेस्ट, बाय बाय, बाय बाय।